दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज लेकर आया हूं आपके लिए अपना नया वीडियो, जिसका टॉपिक है जानबूझकर सताने वाले को जब आप पलटकर जवाब नहीं दे सकते तो इस रास्ते पर चलकर देखें। पलटकर जवाब ना देने के बहुत से कारण हो सकते हैं। हो सकता है वो इंसान ओहदे में आपसे बड़ा हो, उसके पास ताकत ज़्यादा हो, या आप शायद रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहते इसलिए चुप रह जाते हैं। लेकिन चुप रह जाने का मतलब ये नहीं कि आपका मन ही मन में आपको गुस्सा नहीं आता, आपका खून नहीं फूकता, आप परेशान नहीं हो जाते, रात की नींद खराब हो जाती है, भूख प्यास खत्म हो जाती है। तो परेशानी आपको बहुत होती है, लेकिन जवाब नहीं दे सकते, जवाब देने में असमर्थ हैं या असहाय हैं। मैं अपने पहले कुछ वीडियो में बता चुका हूँ, ऐसे इंसान को जो आपको जानबूझकर तंग करता है, सताता है, आपको टॉर्चर करता है, उसको आप पलटकर कुछ भी प्रतिक्रिया दिखाएं, उसको एक संतोष मिलता है, एक तरह की अजीब सी खुशी मिलती है। आप रिएक्शन देते हुए क्लेश को बढ़ाएं, आप रोना धोना करें, आप चीखना चिल्लाना करें, आप मुंह फुलाकर एक तरफ कोने में चुप बैठ जाएं, खाना पीना छोड़ दें, उसको फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई अपनी प्रतिक्रिया दिखा दी, वो कैसी भी हो, उसको एक अजीब सा संतोष मिलता है, खुशी मिलती है कि वो आपका बटन दबाने में सफल हुआ, आपको तंग करने में, सताने में सफल हुआ। उस सताने वाले इंसान के चुंगल में फंसने से बचने के लिए, उसका शिकार ना बनने के लिए आज मैं जिस रास्ते की बात कर रहा हूँ वो मेरा अपना देखा समझा हुआ है। मैंने उसको अपने जीवन में आजमाया। कहीं मैं फंस जाता हूँ लोगों के साथ, कहीं पलटकर जवाब नहीं देना चाहता, वो दूसरा आदमी आपको तंग करे जा रहा है, परेशान करे जा रहा है, चोट पहुँचाया जा रहा है। तो इस रास्ते को मैंने उस स्थिति में अपनाया और पाया कि ये मेरे लिए कारगर है। आप भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आपको ये अपने जीवन में सफल होता प्रतीत लगे, काम का लगे, तो आप भी इसको अपनाइए। इस रास्ते के मित्रों 3 हिस्से हैं और ये रास्ता काम करना शुरू करता है उस वक्त से, उस पल से जब वो उस इंसान की चुभती तीखी बातें आपके कानों में पड़ने लगती हैं। वो सामने आकर अपना खराब व्यवहार, आपको सताने वाला व्यवहार शुरू करता है। रास्ते की जो मेरी समझ है उसको आपसे साझा करने से पहले एक बात आपको समझाना चाहूँगा मैं विशेष रूप से। वो बात यह है कि जब आप अपने मन में बोलते हैं तो 2 तरह से बोलते हैं। एक, आप सोचते हैं, ये जो क्रिया है ये कहीं माथे के पीछे सिर के ऊपरी भाग में होती है, सोचने की। दूसरा है, आप कुछ मन ही मन बोलते हैं। बोलना ये आपके गले और मुंह के क्षेत्र से होता है। आप कभी इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अभी के अभी कुछ सोचिए, सिर के ऊपरी हिस्से में एक्टिविटी चलती हुई प्रतीत होती है। कुछ बोलिए, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही, शब्द मुंह से नहीं निकल रहे, लेकिन मन में बन रहे हैं। ये क्रिया जो है ये कहीं गले में, कहीं मुंह के आसपास चलती हुई आपको साफ प्रतीत होगी। हमारा जो पूरा मतलब है इस रास्ते पर चलते हुए, ये दूसरे तरह की क्रिया से है, जिसमें आप बोलते हैं बिना आवाज़ के, बिना शब्दों का उच्चारण किए हुए आपके गले में शब्द बनते चले जाते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति इस बोलने वाले अंदाज में होती है। तो जब उस सताने वाले इंसान की आवाज़ आपके कानों तक पहुंचे या वो आपके सामने आके अपना खराब व्यवहार शुरू करे, तो आप वही बोलने वाले अंदाज में अपने गले के आसपास से अपने आप से बात करनी शुरू करें। और उसका सारा केंद्र बिंदु जो है ये सामने वाला सताने वाला आताताई इंसान है। आपका ध्यान या तो उस काम पर होना चाहिए जो आप कर रहे हैं, या उस व्यक्ति पर हो जो आपको सताने के लिए आपके सामने मौजूद है। तो जैसे ही वो बोलना शुरू करे, उसका व्यवहार आपके दिल और दिमाग में एक तरह की आग लगाने लगे, तो आप वो वार्तालाप अपने अंदर शुरू करिए और सारा ध्यान उस आदमी के ऊपर लगाते हुए कुछ इस तरह की बात कीजिए कि देखो, ये इंसान अपनी बात हलीमी से भी कह सकता है, प्रेम से भी कह सकता है, उसमें ज़्यादा समझदारी होगी, ये अपना खून फूंक रहा है, ये अपना कल को इसी कारण से ये ब्लड प्रेशर का शिकार हो सकता है, हार्ट अटैक इसको आ सकता है, इसे मालूम नहीं ये कितनी नासमझी कर रहा है। कुछ इस तरह की बातें उस इंसान का शुभ चिंतक बनकर, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इस तरह की बातें आपको अपने आप से करनी है, पर उस इंसान का शुभ चिंतक बनकर।
ये कुछ ऐसा ही है जैसे एक समझदार आदमी कम समझ वाले को समझाता है, एक दोस्त को समझाता है कि देखो ये इस तरह से व्यवहार करोगे तो तुम्हारा भविष्य में ये नुकसान हो सकता है, इस तरह के से काम करने से काम बिगड़ते हैं। इस तरह से सामने वाले को अगर आप बोलते हो, व्यवहार करते हो तो सामने वाले को बात समझ में नहीं आती। कुछ उसी अंदाज में आप सामने वाले को केंद्र बनाकर खुद से बात करें, गले और मुंह के एरिए को एक्टिव करके। इस रास्ते पर चलने का मित्रों दूसरा हिस्सा तब शुरू होता है जब आपका ध्यान अपनी तरफ आता है। वो जो पुरानी प्रतिक्रिया करने की आपकी आदत है ना, गुस्सा करने की, आंसू लाने की, चिढ़कर चिल्लाकर बोलने की, जब वो आपको शुरू होता हुआ प्रतीत होए तो आप अपने साथ बात करनी शुरू कर दीजिए उसी अंदाज में। शब्द बाहर नहीं आने हैं, ये कैसी मूर्खता कर रहे हो, इस तरह की नासमझी मत दिखाओ। अगर ये रिएक्शन दिया तो इस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इसको ज़्यादा ताकत मिलती है फिर आपको दोबारा तंग करने की। आप समझ रहे हैं इस दूसरे हिस्से को। अब आप अपने शुभ चिंतक बने हुए हैं। पहले हिस्से में आप सामने वाले सताने वाले इंसान के शुभ चिंतक थे, अब आप अपने शुभ चिंतक हैं। अपने आप को समझा रहे हैं, लगातार बोलते चले जा रहे हैं। आपका ध्यान उस काम पर है जो आप कर रहे हैं या उस व्यक्ति पर है जो आपको सताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वार्तालाप आपके अंदर चल रहा है। हल्की सी एक मुस्कान जो चेहरे पर नजर नहीं आनी चाहिए वो आपके दिल में है, क्योंकि आप एक ऐसे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत समझदारी का है और आपको इस इंसान के शिकार बनने से बचाएगा। इन दोनों हिस्सों पर चलना आपको तब तक कायम रखना है जब तक वो सताने वाला इंसान आपके सामने बोल रहा है, उसकी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, वो आपके सामने मौजूद है। ये या तो उसको फोकस में रख के आप अपने आप से बात करें या खुद के ऊपर ध्यान लगाकर अपने आप से बात करें। आपका जो टोन है, आपके जो आप बोल रहे हैं वो शुभ चिंतक की तरह से बोल रहे हैं, उसके लिए भी और अपने लिए भी। फिर जब वो इंसान, उसकी आवाज़ आपके कानों तक आनी बंद हो जाए, जब वो आपकी नज़रों के सामने से हट जाए, तो इस रास्ते पर चलने का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। आपका खुद से वार्तालाप अभी भी जारी रहेगा, लेकिन उसका जो फोकस है, उसका जो ध्यान है, उसका जो केंद्र बिंदु है वो बदल जाएगा। आप अपने आप से अब बात कुछ इस तरह की करेंगे कि देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें तुम्हारा जीवन चल रहा है। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा अपना स्वास्थ्य है, तुम्हारी अपनी शौक हैं। इन सब चीज़ों को संभालो। ये जो अभी इंसान तुम्हारा बटन दबाने की कोशिश करने में हार कर गया है, इससे जो तुम्हारी ऊर्जा बची है, जो समय बर्बाद होने से बचा है, जो तुम्हारा खून फूकने से बचा है, उसको अच्छे कामों में, उपयोगी कामों में लगाना है। अपनी जीवन की क्वालिटी को आपको बढ़ाना है, बेहतर बनाना है। आप समझ रहे हैं मित्रों, तीसरे हिस्से में आपको जो बाकी का आपका जीवन है, जो कि इस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, होने से अलग है, उस जीवन के उन क्षेत्रों की बात, उन रिश्तों की बात सोचते हुए उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का, वहाँ पर समय का सदुपयोग करने का, अपना मनोरंजन करने का, अपनी स्किल बढ़ाने का, अपनी मन की सुख शांति को बढ़ाने का जो अवसर आपके हाथ में आया है, उससे चूके मत। और ये सिर्फ आपको अपने आप से बात ही नहीं करनी है, इमीडिएटली उस घटना के ऊपर कोई ध्यान ना देते हुए, उसके बारे में सोच विचार ना करते हुए, कौन गलत था कौन ठीक था, इसमें कुछ नहीं ऐसा सोचना है। और कोई भी एक छोटा मोटा काम जो आपकी अलग की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है उसको करना शुरू करें, पूरी ईमानदारी से, पूरी सजगता से, पूरी दिलचस्पी लेते हुए, पूरे जोश और उत्साह के साथ। जिस रास्ते पर चलते हुए मैंने जो लोग आपको तंग करते हैं, सताते हैं, उनसे सामना करने की समझ पाई है, आप भी उस पर चलें। दूसरे आदमी के शुभ चिंतक बनकर, अपने शुभ चिंतक बनकर और अपनी बाकी जीवन के अंदर अपने को एक प्रेरणा देते हुए कि इसको बेहतर बनाओ। रास्ते के इन 3 हिस्सों पर चलना शुरू करें। आताताई इंसान का शिकार बनने से आप निश्चित तौर पर बचेंगे। इस रास्ते पर चलने का एक्सपेरिमेंट कीजिए, थोड़ा सा ऊर्जा लगाइए, ईमानदारी से चलिए और देखिए अगर आपके जीवन में ये काम करता है तो आप इसे अपनाएं। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। आप इसे लाइक करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस
वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सब मित्रों का दिल से धन्यवाद।